मैथ्स फर्स्ट चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग चौथे सबक माशी मनसूबाबंदी का पार्ट 2 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 शुरू करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखे थे। आज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस पार्ट 2 में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हाथ घड़ी के बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत दिया तो आपके लिए जरा आसानी हो जाती है। जो जीएसटी लगता है वो काबिल टैक्स कीमत पे रखता है। तो घड़ी के जो बेल्ट की यहाँ पर जो है द बेल्ट, यहाँ पर हमको जो दिया गया है वो है बेल्ट की काबिल टैक्स रिस्ट वॉच जो है उसकी टैक्सेबल अमाउंट दिया उन्हें। क्या दिया हुआ है अपने को? टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेल्ट। रिस्ट वॉच का जो बेल्ट है उसकी हमको काबिल टैक्स कीमत दिया है। मैं लिख देता हूँ, साथ ही साथ ये लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा सवाल लिखते बैठना जरूरी नहीं है। मैंने बताया था आपको कि भाई जो है आप साथ में ही जो है मेरे ये लेके रखिए, किताब लेकर बैठिए ताकि जो है आपको आसानी हो, है ना। काबिल टैक्स कीमत ये दिया है उसने 586 रुपये। कितना दिया हुआ है? 586 रुपये, आपने याद रखना है। एक बात। दूसरी बात हमको जो दी गई है वो ये है कि जीएसटी की शरह 18% है तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपये में मिलेगा? जीएसटी की शरह 18% है। द रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। इसको हम उर्दू में बोलेंगे जीएसटी की शरह। देखिए, कभी भी एक चीज याद रखिए, हम फार्मूला आपको बता देते हैं। टोटल अमाउंट जो आप दुकानदार को पे कर रहे हैं, कोई भी चीज दुकान से खरीदते वक्त फाइनल एक बात हो जाती है, उसे कहेंगे कुल कीमत। उसमें क्या क्या चीजें आती है? उसमें दो चीजें आती है, याद रखिए जीएसटी के वक्त आप। एक होती है काबिल टैक्स कीमत, ठीक है। एक क्या होती है? काबिल टैक्स कीमत। और दूसरा उसमें प्लस होता है जीएसटी। ये आपको समझने, जब भी आप जो है कोई जीएसटी के बारे में पढ़ोगे तो आप ये याद रखिए, थोड़ा सा कैसा रहता है ये कारोबार में, हम जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली ये सबक बच्चों को मुश्किल क्यों दिखता है, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि इसकी सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह ये है। हालांकि आप ये आसानी से कर ले सकते हैं। इसकी वजह क्या है बेटा? कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कुल कीमत, काबिल टैक्स कीमत, है ना, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल अमाउंट, प्रिंटेड अमाउंट, छपी कीमत भी होती है। देखिए, और एक बात बताता हूँ, जब आपको कोई चीज की डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट, रियायत, आगे सवालत में आएगा इंशाल्लाह वो। जब किसी चीज पर आपको डिस्काउंट मिलता है, याद रखना है अच्छे से, तो
5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, इस तरह से कहा जाता है, लिख के लगाया जाता है दुकान के बाहर। तो आप समझ जाना कि वो जो उस पे प्रिंटेड वैल्यू रहेंगी, प्रिंटेड वैल्यू जो भी वहां पर उस चीज के ऊपर रहेगी, जो आप आइटम खरीद रहे हैं, उसके ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू रहती, उस पे वो टैक्स जो है वो रियायत उसमें से माइनस होती, और उसके बाद जीएसटी कैलकुलेशन होता है, ये ध्यान रखना है। तो आपको छपी कीमत में से रियायत या डिस्काउंट जिसको बोलेंगे आप, इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, डिस्काउंट, ये जाकर जो चीज बचेगी उसे कहते हैं काबिल टैक्स कीमत। ये याद रखना है आपको, इसे कहते हैं काबिल टैक्स कीमत। ठीक है, छपी कीमत जो भी रहेंगी, प्रिंटेड अमाउंट जो रहेगा, वो जो चीज आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू रहेंगी, उसमें से जो डिस्काउंट रहेगा 5%, 10%, वो कैलकुलेट करके माइनस कर देना, तो आपके पास आएंगे टैक्सेबल वैल्यू। ये दूसरी चीज आपने याद रखना है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये दो बातें आप जहन में रखिए, ठीक है, अच्छे से जहन में रखिए ये दो बातें मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब ये दो बातें जहन में रखते हुए, तो टैक्सेबल वैल्यू जो है, काबिल टैक्स कीमत जो है, ये आपके लिए जीएसटी कैलकुलेशन करने के लिए अहम है। एक बात हो गई, ये सामने लिख के मैंने इसके जो है बॉक्स लगा दिया उसके पास। और दूसरी बात आप ये याद रखिए कि जब आपको काबिल टैक्स कीमत, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में नहीं दी गई है, वो क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं दी गई है, तो ऐसे टाइम पे आपने उस क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू, काबिल टैक्स कीमत एक्स फर्ज करना है, ये भी याद रखिए। और दूसरा एक तरीका है 100 रुपए भी फर्ज कर सकते, हम एक्स फर्ज करें। मेरी बात ये समझ लीजिए। अब यहाँ से शुरू कीजिए, ये सवाल को देखिए। तो ये जब बातें जब जहन में रहेगी, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, यानी काबिल टैक्स कीमत। मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ वो ये काबिल टैक्स कीमत, जिसे हम टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट बोलिए, ये सवाल में दे दिया, तो आप डायरेक्ट इसी पर से जीएसटी कैलकुलेट करना, मैंने जो लिखने का तरीका बताया है ना। अब जीएसटी की रकम आपने मालूम करना है हमको। इस सवाल में जीएसटी की रकम मालूम करेंगे, जीएसटी का रेट नहीं बेटे, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेट एंड अमाउंट। जो पे कर रहे हैं वो अमाउंट अलग रहता, ये 18 इसमें जमा नहीं करना। ये देखो, ये 586 रुपए का बेल्ट है, दिख रहा आपको, और ये 18% है, 18% है। इसको इस तरह से समझे थोड़ी देर के लिए, समझेगा कोई, यही बात हकीकत है कि 100 रुपये का बेल्ट रहता तो 18 रुपए यानी 118 होते थे, 200 रुपए का रहा तो 36 रुपए जीएसटी लगता था। आपको सीधा सीधा 18 का पहाड़ा ही पड़ना है समझो। हाँ, ये याद रखिए। तो इस बात का ख्याल रखना, बहुत से बच्चे गलती कर देते, 586 में 18 जमा करके जीएसटी की रकम कैलकुलेट नहीं करते और टोटल अमाउंट बोल देते, वहां गलती हो जाती। तो सबसे पहले काबिल टैक्स कीमत सवाल में दिया या नहीं दिया, आपने पहला काम ये करेंगे, काबिल टैक्स कीमत लेंगे और उसका 18% निकालेंगे, जो मैंने कल तरीका बताया था, है ना। 18%
ऑफ, आपको का बोलेंगे 586 रुपये। तो ये आएगी आपकी जीएसटी की रकम। ये जीएसटी की शरह है, ये जो 18% है ये उसका रेट है, जीएसटी की शरह बोलेंगे। अब 18% के लिए मैंने बताया था आपको डिवाइडेड बाय 100, और का या ऑफ का मतलब इनटू 586। ठीक है, तो ये ध्यान आपने रखना है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद तकसीम कीजिए, आप दोनों का ज़रब कीजिए। दोनों का ज़रब आएगा 586 और 18 का। कर्सर कहाँ चले गया? हाँ, 586 और 18 का ज़रब आएगा 10,548। 10,548 और डिवाइडेड बाय क्या है? 100। अब 100 से तकसीम करने का नहीं रहता, आपको मालूम है। ये 10,548 जैसे का वैसा लिख देना। 100 में कितने जीरो है बेटा? 100 में 2 जीरो है, तो 2 मुकाम के बाद ऐसा डेसिमल पॉइंट लगा देना। ये आपका 105 रुपये 48 पैसे उसको जीएसटी की रकम लगेगी। ये जो काबिल टैक्स अमाउंट है मैंने यहाँ बताया। तो अब कुल कीमत ग्राहक को कितनी अदा करना पड़ेगी? 586 में 105 रुपये 48 पैसे जमा कर देंगे इस फार्मूले से। ये हमारा पहला फार्मूला है। ठीक है, ग्राहक को कितनी रकम अदा करनी होगी? ग्राहक ने अदा की हुई रकम, बेल्ट की जो अदा की हुई रकम है, रिस्ट वॉच का जो टोटल अमाउंट जो पे किया उसने, वो है, यहाँ पे आप ज़ाब्ता लिखिए, काबिल टैक्स कीमत, काबिल टैक्स कीमत जमा जीएसटी। आप चाहे तो ऐसा ज़ाब्ता लिखकर नीचे काबिल टैक्स कीमत 586 लिखिए बेटा, और उसमें ये 105 रुपये 48 पैसे मिला दीजिए, है ना। तो दोनों का टोटल हो जाएगा 691 रुपये 48 पैसे। ये आपने जमा कर देना है। नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है एक के नीचे एक रखिए, आराम से इस तरह से यहाँ लिखिए 586 रुपये। बहुत से बच्चे गलती हो जाती, अशारिया अगर दूसरे हिस्से में, जैसा इस हिस्से में अशारिया है और 586 में अशारिया नहीं है, तो अशारिया के बाद 2 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि इसमें 2 अशारे के बाद डेसिमल फ्रैक्शन है ना। तो यहाँ पर ये गलती से भी बच सकते हैं, हाँ। और एक के नीचे एक रखना जरूरी रहता बेटा, और अशारे के बाद कुछ नहीं है, जैसा 586 अशारिया कुछ नहीं है था, तो अशारिया 0 0 लेंगे, और जब आप ऐड करेंगे तो एक के नीचे एक रखकर ऐड करेंगे। अशारिया के नीचे अशारिया आना, ये ध्यान दीजिए आप। ये डेसिमल और ये डेसिमल एक के नीचे आएंगे, तो ये 48 आएगा। पॉइंट इस तरह से आएगा, है ना। 5 और 6 11 का 1, हासिल का आया 1, है ना। 8 और 1 9, और ये 5 और 1 691 रुपये 48 पैसे। मैं ये खास तौर से आपके लिए लिखा हूँ, तो यहाँ कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। फिर से वही चीज दोहराऊंगा मैं इस छोटी सी मिसाल को सामने रखते हुए कि एक रिस्ट वॉच है, और उस रिस्ट वॉच की टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू जो दी गई है वो 586 रुपये दी वाली है। ये समझाने के लिए क्वेश्चन है, ये बहुत समझने का क्वेश्चन है। इसी पर से आपको पूरा ये चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। और ये जो 2 फार्मूले मैंने सामने लिखा हूँ स्क्रीन पर, ये 2 फार्मूले आप जहन में रखें। तो रेट ऑफ जीएसटी 18% उसने दिया, तो आप पहले जीएसटी की रकम निकालने का, कितना जीएसटी उसको पैसों में पे करना है, वो उसमें ऐड हो जाएगा। काबिल टैक्स अमाउंट जो रहती, काबिल टैक्स कीमत जो रहती, टैक्सेबल वैल्यू रहती, उसमें जीएसटी ऐड हो जाता। तो जीएसटी पहले कैलकुलेट करना, और उसका लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कैसा लिखना? इस तरह से लिखना, 18% ऑफ 586, 18%, है ना, 586 का। यहाँ उर्दू में कहाँ आएगा? 18%। 18 के नीचे 18% बोले तो अपॉन 100 इंटू
586 कैलकुलेट कीजिए, ज़रब कीजिए अगर नहीं, और आखिरी में 100 मतलब 100 में 2 ज़ीरो है, आशार्य 2 पॉइंट के बाद लगा दीजिए। ऊपर का जैसे का वैसा लिखना और 2 मुकाम के बाद आशार्य लगा देना। ये आपको जीएसटी की रकम आ गई ₹105.48, टैक्सेबल वैल्यू में मिला दीजिए। क्योंकि हम ये जो सब चीज़ें आम ज़िंदगी में दुकान के ऊपर करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से कोई अमल हमारे को लिख के नहीं निकालना पड़ता। इसलिए ये थोड़ा-सा मुश्किल दिखता। तो इसको समझने की ज़रूरी है। इसकी स्टोरी समझने की ज़रूरत है, स्टोरी बोल सकते हैं हम उसको, है ना? ये हो रहा क्या एक्चुअली हम करते क्या? बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि दुकान के ऊपर जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, ₹100 की नोट दिए, उसको ₹50 ₹60 की कोई चीज़ हो गई, हम आराम से ₹40 घर को लेके आ जाते वापस। मगर ये चीज़ जब अमली तौर पर किताब में कोई सवाल दिए वाला है और उसको हल करते वक़्त वो पढ़कर करने में डिफ़िकल्ट हो जाते आप, वो डिफ़िकल्टी फ़ेस करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको समझें, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ें और क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़कर जो है उसको समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश किया हूँ, अगले 1 आध 2 मिसालें और देखते हैं, फिर आपको मैं समझता हूँ मुनासिब और समझ में आएगा, इंशाअल्लाह, है ना? यहाँ अगला जो हिस्सा है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा अभी, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को खत्म करते हैं, क्लियर कर दूँ मैं? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज नंबर चालू है 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं बेटे। तो आप इस तरह से करें कि वहाँ एक रिमोट कंट्रोल कार है। क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना दूँ कि एक रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी के साथ कुल कीमत ₹1770 है। कुल कीमत उसकी ₹1770 दी गई है। ठीक है? जीएसटी की शरह, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। इस क्वेश्चन में भी द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो इस कार की काबिल टैक्स कीमत क्या होगी? काबिल टैक्स कीमत क्या होगी? सबसे पहला टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपके साथ, इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी महसूब कीजिए। फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये आपको मालूम है दोनों इक्वल रहते हैं ना, ये दोनों भी आपको मालूम करना है, दोनों भी मालूम करना है। देखो याद रखो ये बात को, पहले सबसे पहले आपने याद रखना है ₹1770 जो है कुल कीमत है। मैंने यहाँ भी फार्मूला लिखा था और आपको बताया था, जब टोटल अमाउंट दी जाएगी, जीएसटी निकालने का है, सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है, सबसे पहला काम उसने अच्छा किया कि ये क्वेश्चन ही दे दिया पहले नंबर पर। काबिल टैक्स कीमत बोलो कि मत बोलो, निकालना पड़ता। और उसको मैंने बोला कि जब कुल कीमत दिया तो एक्स फर्ज करो, काबिल टैक्स कीमत टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। हाँ, ये आपने ध्यान रखना है बेटे, अगर ये भूल गए तो फिर परेशान होते हैं। ₹1770 अगर आपने यूज कर लिए तो गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, अपन करेंगे वो। तो सबसे पहले लेट लेट दैट द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेबल अमाउंट बी एक्स। लेट द टैक्सेबल अमाउंट बी एक्स। काबिल टैक्स कीमत, काबिल टैक्स कीमत, ये हमने एक्स ले ली, फर्ज करें, ये आपने फर्ज करें, हाँ याद रखें, फर्ज करो। ठीक है बेटे, हम जब आप सवाल हल करेंगे तो इस तरह से लिस्ट बना लेना पहले।
क्या दिए वाला है, कुल कीमत 1770, जीएसटी 18%, है ना, ये उसका रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी अलग रहता और जीएसटी की अमाउंट अलग रहती। जीएसटी अमाउंट क्या हुआ, कितना पे किए, जीएसटी की रकम कितनी अदा की गई, ये अलग चीज है। तो ये रेट ऑफ जीएसटी है, इसको हम उर्दू में बोलेंगे जीएसटी की शरह। ठीक है, ये जीएसटी की शरह है 18%। काबिल टैक्स कीमत, फिर से बोलूंगा, जब टोटल अमाउंट उसमें जीएसटी शाम वो काबिल टैक्स कीमत और जीएसटी दोनों मिला के रहते, इसलिए जब क्वेश्चन के अंदर काबिल टैक्स कीमत या टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी गई है तो उसको सबसे पहला काम आप एक्स फर्ज करेंगे और उसका एक्स का 18% जितने भी वो जीएसटी दिया है वो निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखो आप, जीएसटी अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ एक्स। क्या होगा बेटे वो 18/100 एक्स। अगर आप इसको काट दिए तो क्या होगा, जो भी पहाड़े से आपको काटने आता है काट दीजिए, तो 9 18 है ना, 2 पंजे 10, तो ये 9x/50। याद रखिए बुडमास रूल क्या बोलता, पहले कोई चीज कटती होंगी तो काट लो, उससे आपका सवाल आसान होगा। कोई चीज मुश्तरिक निकलती होंगी तो पहले कॉमन निकाल लेना, उससे आपका सवाल आसान होगा। यहाँ पर हमारा होता क्या है कि हम अक्सर गड़बड़ ये कर देते, तकसीम नहीं करते और सवाल को चुप का चुप बड़े पहाड़े से काटने की नौबत आती फिर बाद में। ये भी ध्यान रखना, मैं चलते चलते बता रहा हूँ। तो ये जीएसटी की आपने, और इसके ऊपर से वो फार्मूला लिखना। अब आपको क्योंकि सवाल में इस सवाल में टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी वाली है, टैक्सेबल अमाउंट दिया गया नहीं दिया, तो आपने क्या करना, जैसी जीएसटी एक्स की सूरत में आगा, देखो 9x/50, ये हमारे पास जीएसटी आगा, तो आपने क्या करना बेटा, वो फार्मूला लिखना, टोटल अमाउंट या उसकी उर्दू में बोलेंगे कुल कीमत। याद रखिए आप ये बात, फार्मूला लिखेंगे तो इक्वेशन बनेंगी और इक्वेशन बनेंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, चाहे वो अलजेब्रा रहने दो, चाहे वो ज्योमेट्री रहने दो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम रहने दो या कोई दूसरा प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में तो इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट रहता, तो इक्वेशन कहां से बन रही, फार्मूले से। फार्मूला क्या है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, कुल कीमत मसावी है काबिल टैक्स कीमत जमा जीएसटी। ये वजह अगर आपको समझ में आई तो सवाल करने का फायदा है। मैं बार बार ये जुमला बोल रहा हूं, आपको हमेशा यही कहता हूं कि सवालात मत करो, इस सवाल को ऐसा क्यों किया जा रहा है ये बात को समझो। तो जब किसी सवाल में कुल कीमत दी गई है, जीएसटी दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, तो आप सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू मालूम करेंगे, क्योंकि जीएसटी का कैलकुलेशन टैक्सेबल वैल्यू पर होता है ना। और वो जो है आप क्या करना है बेटे, इस तरह से फार्मूला लिखकर, अब ये कुल कीमत कितनी दिया रिमोट कंट्रोल कार की, 1770 रुपए। टैक्सेबल वैल्यू आपने कितनी फर्ज करे, एक्स रुपये। जीएसटी कितना ला के रखे आपने, 9x/50, उसमें एक्स है। अब आपको इससे पहले भी बताए, पिछली क्लास में भी बताए कि डिनोमिनेटर में जो आया पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करो, बटे में कौन है या 50, 50 से इसको भी जरब दो, 50 से एक्स को भी जरब दो, 50 से इसको भी जरब दो, या 50 कट जाएगा। तो ये 1770 जरब 50, आसानी के लिए बता रहा हूं मैं, यहाँ पे भी मैं बटे में एक लेके एलसीएम निकाल सकता हूँ, तिरछा जरब कर सकता हूँ, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि जब भी किसी के बटे में, किसी के भी बटे में कोई अदद आ गया और उसमें मसावी की अलामत है, देखो यहाँ इक्वल टू की साइन है, ये फार्मूले में है, तो इसको हम जब का जब बगैर परेशानी के उस डिनोमिनेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये, और दूसरी बात आप देखो यहाँ पर करते ही हमारा 50-50 कट गया और बटे वाले से हमको छुटकारा मिल गया, तो ये 1770 जरब 50 इज इक्वल टू 59x हो गया। ये 50x और इधर 9x, 59x, तो x से डिनोमिनेटर में चले जाएगा इधर,
यहाँ पर सॉरी x नहीं जाएगा, 1770 ज़रा 50 बटे 59 हो जाएगा और इधर x बचेगा। अब आप 1770 को आप आपके कौन सी भी पहाड़े से आप कट कर लीजिए, जो भी आप पहाड़े से चाहे वो पहाड़े से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 59 थ्रीज़ा क्या होगा ये 59 वन ज़ा 59, 59 थ्रीज़ा 177, जीरो का जीरो। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी, मैं नीचे लिख रहा हूँ 30 इंटू 50, दोनों का ज़रब होगा तीन, दो जीरो के दो जीरो और तीन का ज़रब 5 से, 3 पंजे 15। तो उसकी टैक्सेबल अमाउंट जो आ गई, वो जो काबिले टैक्स कीमत हमको चाहिए थी, वो काबिले टैक्स कीमत कितनी आ गई बेटे 1500 रुपये। ये ध्यान में रखना है, ये हमारी काबिले टैक्स कीमत आ गई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, लिखना है तो आप लिख के रखिए, क्योंकि उसने स्पेशली पूछा काबिले टैक्स कीमत क्या होगी। तो नीचे सेंटेंस में लिखना है टैक्सेबल अमाउंट ये 1500 रुपये। आप चाहे तो इस तरह निशान लगा दीजिए या उर्दू में रुपये लिखिए। ठीक है, दूसरी चीज सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है तो आप पहले जीएसटी निकाल लो, या जीएसटी की रेट जो दिया वाला है 18%, उसको आधा कर दो, है ना। और फिर उसके बाद जो है आप आराम से आधा करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा था, यहाँ पर लिख देते हैं सीजीएसटी और यस, रेट ऑफ सीजीएसटी एंड दूसरा हिस्सा रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, और आपको मालूम है इट इज हाफ ऑफ जीएसटी। तो उसका आधा रहता, लिखने का तरीका बताना जरूरी रहता, इस तरह से भी लिखो या शॉर्ट में भी लिख दे। तो आपको मालूम है हाफ ऑफ 18%, ठीक है बेटे, 18% का हाफ कितना होगा। बड़ी आसान चीज रहती, लेकिन ये लिखने लिखने की वजह से बच्चों को मुश्किल नजर आना शुरू हो जाता। ये 9% आ गया। किसका 9% निकालना है आपको, 1500 का 9% निकाल लो बेटे। 1500 का 9% निकालेंगे और जो वो जितना भी आएगा आपने उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी जीएसटी निकालने का रहेगा, सीजीएसटी निकालने का रहेगा, एसजीएसटी निकालने का रहेगा, ये जीएसटी वाला जो मामला है वो काबिले टैक्स कीमत का ही निकलेगा, 1770 का नहीं निकलेगा। ठीक है, कुल कीमत के लिए उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो टैक्सेबल वैल्यू आ गई उसका 9% सीजीएसटी होगा। मेरी बात क्लियर हो गई आपको। हाँ, ये ध्यान देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ कितना 1500, या यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू बोल के लिखो 9/100 1500। मैं इतनी देर में कई सवालात करा सकता था आपको, लेकिन मैं जितनी कोशिश हो सकी बहुत इत्मीनान से एक एक चीज को तीन तीन बार बोल के लिख रहा हूँ। तो ये आपको आसान दिखना सबक, ये उसके पीछे मकसद है। वरना एक मश्क एक दिन में, दूसरी मश्क दूसरे दिन में सबक खत्म, इसकी तीसरी मश्क ओमिट कर दी गई है। तो ये 15 ना है 135। तो हम देखिए इतनी इत्मीनान से जब आपको बता रहे हैं तो आपका काम है कि इसको जो है अच्छे से ध्यान दे। 15 ना है 135 रुपये। ये जो है आपको नीचे उर्दू में इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, है ना। सीजीएसटी 135 रुपये और एसजीएसटी 135 रुपये, इस तरह से सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 135 रुपीस, रुपये 135। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, और जो आपको बातें नहीं समझ में आ रही है
तो उसको समझने की बार-बार वीडियोज़ देखकर कोशिश करें, 1 से 4 बार वीडियोज़ देखें आप, आपको समझ में आ जाएगा। अगर बिल-फ़र्ज़ फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे राब्ता कायम करें, हाँ? व्हाट्सएप कर सकते हैं आप और कुछ भी नहीं बाकी। अल्लाह हाफ़िज़, अब्दुल रहमान। चलो हम यहाँ स्टॉप करते हैं।